नमस्ते। मैं सुभाषिनी कुमार आप लोगों के समक्ष साईं बाबा उपन्यास के पठन श्रृंखला के साथ प्रस्तुत हुई हूँ और आज हम साईं बाबा उपन्यास के चौथे अध्याय में से जो 5वां भाग है उसकी पठन करने जा रही हूँ। जौहर अली एक मुसलमान फ़कीर, तगड़ा, बलवान, ऊंचा-पूरा, महाकाया जौहर अली का प्रभावी व्यक्तित्व था। पहली ही नज़र में वह दूसरों पर अपनी छाप छोड़ देता था। जैसा उसका रूप था वैसी ही उसकी जुबान थी, मधुर और मीठी। उसकी वाणी मधुर थी, बातों में मिठास थी, शब्द मानो मिश्री में घोल कर ही बाहर आते थे। वह अच्छा खासा पढ़ाकू था। कुरान तो उसको मुँह ज़बानी याद थी। बातों ही बातों में वह कुरान के सारे संदर्भ उद्धृत करता था और सामने वाला देखते रह जाता था। सुनने वाला जैसे उसका गुलाम हो जाता, पर उसकी विद्वत्ता मात्र पुस्तकी थी, केवल शाब्दिक पांडित्य था। एक तरह से वह एक बुद्धिमान सुआ था। उसका ज्ञान यानी तोतारट था। उसे अनुभूति की जोड़ नहीं थी, तपस्या का योग नहीं था, सेवा की झालार नहीं थी। फिर भी आम लोगों को मोहित करने में उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। उसकी मोहिनी माया कुछ विलक्षण थी। हरे रंग के सावल कमीज, सिर पर नमाज की टोपी, यही उसका पहनावा था। उसने धर्म अनुसार दाढ़ी भी रखी थी। दाढ़ी की सफेदी छुपाने के लिए वह मेहंदी लगाता था। उसके गोरे चेहरे पर वह लाल दाढ़ी सुंदर लगती थी। उसके हाथ में जप माला हुआ करती थी और वह हमेशा कुछ मंत्रोच्चार करते हुए मनिया सरकाता रहता। जौहर अली मूलतः अहमदनगर का निवासी था। वह स्थान शिरडी के पास ही है, पर वह कभी एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं रहता था। एक महान गुरु बनने और अपना एक विशाल भक्त समुदाय हो, ऐसी उसकी गुप्त इच्छा थी। उसकी यह इच्छा दिन ब दिन प्रबल हो रही थी। अहमदनगर में उसका अधिक सम्मान नहीं था। इस कारण वह परेशान था। इसलिए अक्सर कहता रहता, जहां बनता है वहां बिकती नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर। गांव छोड़ना ही बेहतर। यहाँ कुछ हासिल तो होगा नहीं। दूसरे गांव के लोग इज्जत देंगे, मुझे गुरु मानेंगे, मेरे चेले बन जाएंगे। हर रोज उसके दिमाग में यही ख्याल आने लगे थे और दिनों दिन दृढ़ होने लगे थे। और एक दिन उसने गांव छोड़ दिया और शिरडी के पास रहने आ गया। रहा था एक छोटा गांव। वहां के लोग मिलनसार और भक्ति भाव संपन्न, भगवान को मानने वाले निष्ठावान भक्त। जौहर अली ने गांव वालों का स्वभाव समझा, पहचाना। वह जान गया कि अपनी रसना का जादू यहाँ चला सकता है। उसने सम्मोहन के जाल में यहाँ के कई पक्षी निश्चिंत ही फंस जाएंगे और उसने राहता में रहने का निश्चय किया। सारे गांव में ढूंढकर उसे एक जगह खुद के लिए चुन ली। वीरभद्र मंदिर के पास एक खाली जगह उसे पसंद आई और उसने वहीं अपना डेरा जमा लिया। उसके पास एक दरी थी, वह बिछा दी। कुरान शरीफ की एक प्रति निकालकर एक नकाशेदार लकड़ी की बैठक पर रख दी और कुछ मामूली चीजें यहाँ वहाँ रख दी और खुले आसमान तले उसने अपना बसेरा बना दिया। घुटने मोड़कर नमाज अदा करने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। उसके प्रति उसमें जिज्ञासा जाग गई थी। वे सोच रहे थे, यह कौन, कहाँ से आया, क्यों आया है, यहाँ आने का उसका क्या उद्देश्य होगा। दिखने में तो तगड़ा, भारी भरकम, ताकतवर और चेहरा भी प्रफुल्लित तरोताजा है, आदि आदि। ज्ञानी लगता है, वेशभूषा से साधु लगता है, यवन योगी होगा, पर यह औलिया है या निश्चिंत। वे उसकी नमाज के खत्म होने का इंतजार करने लगे ताकि बात हो सके। इतने सारे लोगों को आसपास देखकर और उनकी आंखों में झलकती जिज्ञासा देखकर वह मन ही मन खुश हो गया।
सबकी ओर देखकर उसने अपनी मीठी लुभावनी मुस्कान बिखेर दी और कई सारे लोग उस मुस्कान पर ही न्यौछावर हो गए। उसके मन में अगर उसके प्रति नकारात्मक भाव रहा भी होगा तो वह उस मुस्कान के कारण नष्ट हो गया और उसके मन में प्रतिसात्मकता भाव निर्माण हो गए। आओ मेरे प्यारे भाइयों, दृढ़ किंतु मीठी स्नेह सिक्ती आवाज में जौहर अली ने सबको संबोधित किया और सबकी ओर देखकर अपनी स्नेह युक्त नजर पर सब बिखेर दी। सारे लोग मंत्र मुग्ध हो गए। दूर खड़े होकर देखने वाले लोग भी उसके पास आए। बैठो मेरे भाई। उसने हाथ से इशारा कर सबको बैठने की विनती की और उसके प्रभाव से सारे लोग अर्धवृत्त बनाकर बैठ गए। बोलिए, आप कौन हैं? इंसान, मनुष्य, आदमी। आपको मैं इंसान नहीं लगता? क्या मैं आपको ऊंट या भेड़ नजर आ रहा हूँ? अपनी दाढ़ी सहलाते जोर से हंसकर उसने कहा। सभी हंस पड़े। ऐसा नहीं, हम यह कहना चाहते हैं कि आप कौन हैं, मतलब आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जौहर अली है। आप कहाँ से आए हैं? अहमदनगर से। क्या अहमदनगर आपका स्थायी निवास स्थान है? जी हाँ। यहाँ क्यों आए हो? राहता में आपका क्या काम है? किसी ने सीधे सवाल किया। अरे, अभी तो मैं आपके गांव आया हूँ, नमाज अदा कर सांस ले ही रहा हूँ कि आपके सवाल शुरू हुए। मुझे तुरंत ही गांव से निकाल देने का विचार है क्या? ठहाका लगाकर उसने पूछा। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। आप आए हैं इसकी खुशी है हमें। थोड़ी जानकारी भी ले ली जाए तो क्या हर्ज है? भग्गू सदाफल नामक भक्त ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा। जौहर अली ने भग्गू को गौर से देखा और उसका भोलापन उसकी नजरों ने आजमा लिया और उसे बड़ी खुशी हुई। तुम्हारा नाम? जी, भग्गू सदाफल। भग्गू के चेहरे पर और ज्यादा नम्रता छा गई। सबके बीच बस उसी का नाम पूछा गया, इस बात की उसे बहुत खुशी हुई। भद्दू सदाफल, अरे तू तो मेरा पुराना यार है। तू मेरे साथ रहा कर, तुझे अपने नाम की तरह फल मिलेगा। तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। आ, इधर आ, मेरे पास बैठ। अरे, उसे थोड़ा रास्ता दीजिए। आओ मेरे भाई। भग्गू को सर्वाधिक आनंद होने लगा। तुरंत उठकर वह जौहर अली के पास बड़ी श्रद्धा से बैठा। उसके चेहरे से संतोष झलक रहा था। लोगों की ओर देखकर जौहर अली ने कहना प्रारंभ किया। लोगों, या यहाँ क्यों आया? कैसे आया? यहाँ रहेगा या चला जाएगा? ऐसी कोई सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। अब मैं उन सवालों का जवाब देता हूँ। जी, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। मुझे कई शास्त्रों का ज्ञान है। मैंने कई साल तप किया है। इस कारण मैं कई योग शक्तियों का भी ज्ञान रखता हूँ। वाह, आप तो महान हैं। मेरे साथ पवित्र आत्माएं बातें करती हैं। मैं जब खुदा से नाता जोड़ता हूँ तो मुझे कई सारी प्रेरणाएं मिलती है। ऐसी ही एक प्रेरणा मुझे मिली और मैं यहाँ चला आया। अरे, हमारा तो सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का लाभ मिला। धीरे धीरे वह उन पर अपना जादू चलाने लगा। अल्लाह की तमन्ना है कि मैं आपके गांव में रहूं, आपका उद्धार करूं, आध्यात्मिक विकास करूं। उसी ने मुझे दृष्टांत दिया और मैं यहाँ चला आया। वीरभद्र का यह मंदिर मुझे पसंद आया और मैंने इसी पावन मंदिर के प्रांगण में अपना डेरा जमाया। इसका भी एक कारण है। मुझे इसी वीरभद्र से संकेत मिला था कि मैं राहता में उनके पास ही रहूं। इसीलिए यहाँ आया और आते ही नमाज अदा की। मेरी दीर्घ तपस्या है कि मेरा सर्वधर्म का पठन भी काफ़ी है। मेरे इसी व्यासंग के कारण मैं सभी जाति धर्म पथ सबके परे पहुंचा हूँ। इसीलिए मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मानता हूँ। उसने गंभीर होकर कहा और फिर थोड़ा सा हंसते हुए मुस्कुराकर उसने कहा, अल्लाह और वीरभद्र के आदेश से चाहे मैं यहाँ क्यों ना आया हूँ, पर मैं यहाँ आपकी अनुमति से ही रहूँगा।
वरन आज की रात यहाँ बिताकर कल सुबह ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब आप हमारे हैं, यही इस गांव में रहना। भगवान का आदेश हुआ है तो क्यों ना उसका पालन किया जाए। आप हमेशा के लिए यहाँ रह जाइए, हम आपका पूरा प्रबंध करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, कहीं कोई कमी नहीं होने दूंगा, भग्गू ने कहा। जौहर अली की आंखें भर आई। गदगद होकर वह बोला, आप सब सचमुच अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ईश्वर की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ, पर आपकी मोहब्बत देखकर मेरा दिल भर आया है। मैं आपसे विदा करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप अब मैं यहीं रहूँगा। और तुरंत नारे लगे, जौहर अली की जय। सारा समा जय जयकार की ध्वनि से गूंज उठा। धन्यवाद।